सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी। तो आज मैं लेके आया हूँ गाइस, जो हमारी कुमाऊँ और रेजिमेंट है, कुमाऊँ रेजिमेंट गढ़वाल रेजिमेंट, उससे संबंधित मैं कुछ 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगा, ठीक है, जिसमें कुमाऊँ रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट के कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि मोस्टली इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊँ रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा की जगह रानीखेत अल्मोड़ा में स्थानांतरित कब किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 1945, ठीक है ना। 1948 में ये क्या, इसका जो मुख्यालय है वो आगरा से रानीखेत अल्मोड़ा में शिफ्ट किया गया। अच्छा, 1945 में क्या हुआ था? तो जो कुमाऊँ रेजिमेंट है, तो कुमाऊँ रेजिमेंट का नाम जो था 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊँ रेजिमेंट नाम मिला इसका। कब मिला? 1945 को क्या कहा गया? इसको कुमाऊँ रेजिमेंट नाम दिया गया, ठीक है ना, कुमाऊँ रेजिमेंट, ठीक है। अच्छा, 19 अगर मैं 1942 की बात करूं, तो 19 जो 42 है, तो 1942 में जो क्रिप्स मिशन है वो भारत में आया था। तो 1942 में क्या हुआ था कि क्रिप्स मिशन भारत आया, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन क्या हुआ था? भारत आया था। और 1946 की अगर मैं बात करूं, तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो 1946 में क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन भारत आया, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए एक बार, जो कुमाऊँ रेजिमेंट है उसका मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब किया गया? तो वो किया गया आपका 1948 में किया गया। और कुमाऊँ रेजिमेंट को कुमाऊँ रेजिमेंट नाम कब मिला? 27 अक्टूबर 1945 को मिला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला? तो मरणोपरांत परमवीर चक्र किसे मिला? तो ये मिला है आपके मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक है ना। तो इनको कब मिला? ये मिला है 1947 को मिला मेजर सोमनाथ शर्मा को। और ये किस रेजिमेंट से थे? ये थे 4 कुमाऊँ रेजिमेंट से। जो सोमनाथ शर्मा थे वो 4 कुमाऊँ रेजिमेंट से थे, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है गबर सिंह नेगी। तो गबर सिंह नेगी कौन थे? ये जो थे, इन्हें विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था। इनको क्या किया था? इनको मरणोपरांत एक पदक होता है जो विक्टोरिया क्रॉस, ये इनको प्रदान किया गया था, ठीक है ना। और दरबान सिंह नेगी, इनको भी यही प्रदान किया गया था, दरबान सिंह नेगी को भी, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है इसका वीर चंद सिंह गढ़वाली। तो ये जो थे ये गढ़वाल रेजिमेंट पे थे। जो वीर चंद सिंह गढ़वाली हैं, ये गढ़वाल रेजिमेंट थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुमाऊं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए, पराक्रमो विजेते, ये तो कुमाऊं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य हो गया, ठीक है ना। अब कालिका माता की जय, तो ये कुमाऊं रेजिमेंट का जय घोष वाक्य हो गया, ठीक है। कालिका माता की जय, बजरंगबली, है ना। फिर सी ऑप्शन है जय बद्री विशाल। तो जय बद्री विशाल जो है, ये गढ़वाल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, ठीक है। ये गढ़वाल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है। और डी ऑप्शन जो है युद्धाय कृत निश्चय, ये गढ़वाल रेजिमेंट का जय घोष वाक्य है, ठीक है ना। ये आदर्श वाक्य और जय घोष, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपने मूवी देखी होगी, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, फिर क्वेश्चन मैं एक बार बता चुका हूँ ऊपर, फिर से वही आ गया है। जय बद्री विशाल किस रेजिमेंट का युद्ध जय घोष है? तो ये किसका है? गढ़वाल का। कुमाऊं रेजिमेंट का क्या था? कालका माता की जय, ठीक है। और पराक्रमो विजेते क्या था? इसका आदर्श वाक्य था कुमाऊं रेजिमेंट का, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्न में से किस किस व्यक्ति को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी, इन दोनों को ही विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। इज दैट क्लियर? और इन्हें ये, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ये दूसरे भारतीय सैनिक थे। कौन? दरबान सिंह जो नेगी थे, वो प्रथम विश्व युद्ध में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय सैनिक थे। इज दैट क्लियर? ठीक है। और जो गब्बर सिंह नेगी हैं, ये दूसरी गढ़वाल राइफल बटालियन के राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी जो हैं, वो किससे थे? दूसरी गढ़वाल राइफल से थे। इन्हें क्या हो, इन्हें भी मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। और 10 मार्च 1915 को लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए। अगर मैं कहूँ गब्बर सिंह नेगी की मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई 10 मार्च 1915 को। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बी दोनों, क्योंकि जो विक्टोरिया क्रॉस जो सम्मान है वो दरबान सिंह नेगी को भी मिला और गब्बर सिंह नेगी को भी मिला। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में घटित कांड से निम्न में से कौन व्यक्ति संबंधित है? ठीक है। तो इससे कौन संबंधित है? इससे हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक। गब्बर सिंह नेगी मैंने आपको बता ही दिया अभी आपको, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित थे। ठीक है। एक है मेजर शैतान सिंह। तो इन्होंने, ये जो मेजर शैतान सिंह हैं, ये असाधारण वीरता के लिए इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। और इनने 1962 में भारत चीन युद्ध में लद्दाख कुमाऊं रेजिमेंट में जो थे, ये इनके नेतृत्व सैनिकों ने जबरदस्त मोर्चाबंदी की थी। ठीक है ना। जो 1962 में भारत चीन जो युद्ध हुआ था, उसका नेतृत्व इन्हें किया था कुमाऊं रेजिमेंट में। ठीक है ना। और इन्हें मरणोपरांत क्या हुआ था? परमवीर चक्र मिला था इन्हें। ठीक है। और एक जो और थे, मैंने उससे पहले ही बताया था, उन्हें भी उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था, लेकिन उसमें मैंने ऑप्शन नहीं डाला था मेजर शैतान सिंह। ठीक है ना। तो मेजर सोमनाथ शर्मा हो गए और मेजर शैतान सिंह हो गए, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। ठीक है ना। तो जो दो ऑप्शन आए थे मैंने आपको समझा दिया। अब हैं बिपिन चंद्र जोशी। तो ये कौन थे? ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है। 1993 में ये जो बिपिन चंद्र जोशी हैं, ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है। क्लियर? और एक चीज़ और बता दूं, वीरचंद सिंह गढ़वाली के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ 1994 में। ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और ये किस राइफल से थे? ये गढ़वाल राइफल से थे। जो वीरचंद सिंह गढ़वाली हैं, ये गढ़वाल राइफल से थे। ठीक ना। और जब क्या नाम है, इन्होंने क्या किया था कि 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे सत्याग्रहियों पर इनके नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स के सिपाहियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इन्हें क्या किया? इन पर मुकदमा चलाया गया। तो इनका जो मुकदमा था वो किसने लड़ा था? वो बैरिस्टर मुकंदी लाल जी ने लड़ा था। ये क्वेश्चन आता है कि वीरचंद सिंह गढ़वाली के लिए मतलब किसने मुकदमा लड़ा था? तो बैरिस्टर मुकंदी लाल ने इनका मुकदमा लड़ा था। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1788 में किसने एलिच पूर्व ब्रिगेड के नाम से ब्रिगेड गठित किया, जो वर्तमान में बटालियन 4 कुमाऊं कहलाता है? तो ये कौन थे? ये थे नवाब सलावत खां। ठीक है ना। तो क्या नाम है, नवाब सलावत खां थे। इन्होंने क्या किया था? 1788 में एलिचपुर ब्रिगेड के नाम से एक ब्रिगेड गठित किया था, जो अब किस नाम से जाना जाता है? जो 4 बटालियन कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। एक है जनरल टी.एस. रैना। ठीक है ना। तो ये भी सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है ना। और बिपिन चंद्र जोशी, इनका मैंने आपको बता ही दिया है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं ये भी। ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया? देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1988 में हुआ।
ठीक है। 1945 में मैंने आपको बता दिया कि 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम दिया गया। 1788 में क्या हुआ था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बरार के जो नवाब थे सलावत खां, इन्होंने क्या किया था, एलिचपुर ब्रिगेड के नाम से एक ब्रिगेड गठित किया था जो 4 बटालियन कुमाऊं के नाम से जानी जाती है। ठीक, फिर है डी ऑप्शन है 1797। तो इसमें क्या होता है, इसमें हैदराबाद के जो निज़ाम थे, हैदराबाद के जो निज़ाम थे, तो हैदराबाद के निज़ाम ने भी एक ब्रिगेड गठित किया था जिसे किस नाम से जाना जाता है, बटालियन 2 कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। क्लियर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब देखिए 3 कुमाऊं राइफल्स पर डाक टिकट कब जारी हुआ था। देखिए दोनों क्वेश्चन को ध्यान रख लेना, उसमें पूछा गया था कि रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुआ, और इसमें पूछा है 3 कुमाऊं राइफल्स पर डाक टिकट कब जारी हुआ, तो वो हुआ 2017 में। ठीक है ना, कब हुआ, 2017 में। ठीक है, इज दैट क्लियर। इसमें क्या होता कि 1917 में अंग्रेज थे जो कर्नल लांगर ने प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना की थी, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है, 3 कुमाऊं बटालियन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो राइफल्स की स्थापना की थी, किसने की थी, कर्नल लांगर ने की थी। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा का संबंध किस बटालियन से था। तो इनका संबंध किस बटालियन से था, सोमनाथ शर्मा का 4 कुमाऊं बटालियन से था, और इन्हें मरणोपरांत क्या मिला था, परमवीर चक्र मिला था इन्हें। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है 2 कुमाऊं बटालियन। तो अभी मैंने बताया था कि 1797 में हैदराबाद के निज़ाम ने भी एक ब्रिगेड गठित किया था जिसको अब किस नाम से जाना जाता है, 2 कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर है ऑप्शन सी 5 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। ठीक है ना, तो ग्वालियर के जो सिंधिया रियासत थी, उन्होंने भी 4 ग्वालियर इन्फेंट्री के नाम से एक बटालियन गठित की थी, जो अब किस नाम से उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं 5 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इस नाम से जाना जाता है। तो गाइस ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे। इसका सेकंड पार्ट में जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करिए। तो थैंक यू, बाय।